हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको 2 पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ होगी क्वेश्चन आंसर्स की जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड होंगे। दूसरा होगा जो भी इस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है उसके नोट्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। और इसका इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना ताकि आपका जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और ये है इस सीरीज की दूसरी वीडियो जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी हमारी क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमी जो है वो बनी इसलिए थी जब क्योंकि जो डिमांड है ना वो ज्यादा होती है किससे, सप्लाई से। यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी कि जो चीज हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो जो है वो कम है। उनकी डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करें, इस तरीके से खर्च करें, इस तरीके से यूज करें कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को यानी कि संतुष्टि लेवल को मैक्सिमम पहुंचा सके। अब जो प्रॉब्लम्स है वो इन चीजों की वजह से आती है। पहला, सोसाइटी हैज अनलिमिटेड डिमांड। अब सोसाइटी की डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब डिमांड की कमी नहीं है, बेशक सप्लाई होना हो, डिमांड क्या है, पूरी डिमांड की जाती है। आप सोच के देखो, आप कभी पार्टी करने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अब हुआ क्या भाई, अगर मान लो आपने कोई चीज ले ली हो, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको और कोई चीज चाहिए होती है उस पार्टी में, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि भाई डिमांड क्या है, ज्यादा है सप्लाई से। यहाँ पे भी वही सेम मान लो, सोसाइटी हैज अनलिमिटेड डिमांड। दूसरा क्या है, इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी के पास लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज है, यानी कि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। तीसरा, देयर आर कॉम्पिटिंग और अल्टरनेटिव यूजेस। अब रिसोर्सेज का एक ही यूज नहीं है, अल्टरनेटिव यूज है। अब इस बात का मतलब क्या, पहले समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, अब इस 100 रुपए में खर्चा बहुत से तरीके से कर सकता हूं कि भाई मैं मार्केट में गया, अब मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं 100 रुपए में छोले भटूरे की भी एक प्लेट खा लूं जो 50 रुपए प्लेट है ना, बिल्कुल गर्मा गर्म मिलते हैं। ठीक है, अब मेरा मन ये भी कर रहा है कि भाई मैं इस यहां ना जाके किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊं, वहां पूरे के पूरे 100 रुपए बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ खाना खाने में, और क्या पता इससे फालतू लग जाए। तो ये क्या होता है कि कोई भी रिसोर्सेज है उसके यूजेस बहुत ज्यादा है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब ऐसे मान लो किसी की इनकम आई, मान लो कोई, सबकी इनकम का सोर्स होता है कोई ना कोई, तो अगर मान लो इनकम आई, ठीक है, तो अब इनकम के यूजेस भी क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज में खर्चा करते हैं। जिन चीजों की हमें जरूरत है हम उन पर खर्चा करते हैं, जिन पर जरूरत नहीं है उन पर हम खर्चा नहीं करते। हाँ, कई लोग होते हैं भाई जो रैशनल कंज्यूमर नहीं होते, समझदार कंज्यूमर नहीं होते, फ्री का पैसा आ रहा है अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं, फिजूल खर्चे कर रहे हैं, तो वो बातें क्या होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन हम अपनी प्रायोरिटीज पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक पढ़नी पड़ती है। पहला, अनलिमिटेड डिमांड, डिमांड में कोई कमी नहीं है, यानी कि हमें हर चीज चाहिए होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। चाहे कोई भी हो इस दुनिया का पर्सन, कोई सा ही पर्सन हो इस दुनिया का, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। और तीसरा, कॉम्पिटिंग फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। और यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। इसके बाद जो हमारे यहां से 3 प्रॉब्लम आती है, वो मेजर 3 प्रॉब्लम कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं। जो पहली प्रॉब्लम है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। अब बात है कि भैया यहां इससे मतलब क्या, आपका क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब किस टाइप के गुड्स हमें बनाने चाहिए। अगर मैं इसके हिसाब से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो गुड्स सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। अब बात है भैया आपने जो नाम लिया सुंदर सुंदर से, ये कैपिटल गुड्स, ठीक है, ये कंज्यूमर गुड्स, इनका मतलब तो बताओ क्या होता है। देखो, जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, इनका मतलब पता है क्या होता है, ऐसे गुड्स जो हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज में लेके आते हैं, जिनके जरिए हम प्रोडक्शन करते हैं। अब बात ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, सपोज करो कोई कंपनी है जो मशीनरी बना रही है, यानी कि अगर मान लो, अब मैं बात करूं, ये मार्कर है, अब ये मार्कर किसी ना किसी मशीन से बनाया होगा। अब उस मशीन को भी तो किसी ना किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया होगा ना, किसी ना किसी ने बनाया होगा उस मशीन को, तो वो मशीन क्या हो गई, कैपिटल गुड, यानी कि जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक हमारा क्या होता है, कंज्यूमर गुड, जिसे डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मैं मार्केट में लेके आया कंज्यूमर गुड, मैं डायरेक्टली दुकान से लेके आया, अब मैं इसे बेचने के लिए तो लाया नहीं हूं, डायरेक्टली लेके आया ताकि मैं इसे यूज कर पाऊं, इससे बच्चों को पढ़ा पाऊं, तो मैं लेके आया कंज्यूमर गुड्स। तो 2 तरह के गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स।
तब देखो लिखा भी है मैंने। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? विच प्रोड्यूस फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसको हम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, दोबारा प्रोडक्शन करने के लिए, लाइक मशीन, जैसे कि मशीन हो गई। और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? विच डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर एज फाइनल गुड, जिसे कंज्यूमर यूज करता है फाइनल गुड के तौर पे फॉर सेटिस्फेक्शन पर्पस, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बात यह आती है कि गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने चाहिए। अब थोड़ा इस बात को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तो हमने समझ लिया कि गुड्स दो टाइप के होते हैं, इनमें से हमें एक चीज की प्रोडक्शन करनी होती है, मतलब कोई प्रोड्यूसर है वो या तो कैपिटल गुड्स बनाएगा या कंज्यूमर गुड्स बनाएगा। लेकिन बात यह थी कि बनाना क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए। सपोज करो कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, कोई भी इकोनॉमी है उस दुनिया की, वो बोल रहे कि हम सिर्फ बनाएंगे कैपिटल गुड्स। हम क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स। अरे एक सिंपल सी बात है, अगर सारी की सारी कंपनीज सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाने लग गई तो लोग कंज्यूम क्या करेंगे? लोग खाएंगे क्या? मशीन तो खाएंगे नहीं। अब एक सिंपल सी बात है, एक है बिस्किट और एक है बिस्किट बनाने वाली मशीन। अब सबके सब मशीन बनानी शुरू कर दें तो मशीन तो हम कंज्यूम करेंगे नहीं, मशीन से तो प्रोडक्शन बाद में करोगे ना। अब आप कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ बना रहे हो कैपिटल गुड्स, और आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स बना दिए, अब कंज्यूम करने का कुछ बचा ही नहीं है, तो कंजप्शन कैसे करोगे? आप जिंदा ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स की भी दिक्कत है अगर आपने सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाए तो। लेकिन सपोज करो कि आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, आपकी बात मान ली, अब हम कैपिटल गुड्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हमें बनाना ही नहीं मशीन वगैरह, हम बनाते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या बनाते हैं? कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो सिर्फ डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आपने अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बना दिए और कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो बाद में प्रोडक्शन कैसे करोगे? है ना। तो अगर आपने मान लो मशीनें बनानी छोड़ दी, आप सिर्फ प्रोडक्शन करो कंज्यूमर गुड्स, एक बार मशीनें बना ली, उससे भी लगातार, क्योंकि मशीनें क्या होती हैं, एक टाइम पीरियड के बाद तो खत्म हो जाती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर सपोज करो डेप्रिसिएशन नाम का एक कंसेप्ट होता है कि यानी कि जो मशीनें हैं वो घिस के कभी ना कभी वियर एंड टियर की वजह से खत्म हो जाती हैं। अब खत्म जब हो जाएंगी तो मैं दोबारा मशीन चाहिए होंगी, तो प्रोडक्शन होनी थी मशीन की, तो होगा क्या? कंज्यूमर गुड्स बढ़ जाएंगे, कैपिटल गुड्स है ही नहीं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो एक टाइम फिर से क्या आएगा जब कंज्यूमर गुड्स हम नहीं बना पाएंगे। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूं, ना तो किसी इकोनॉमी में सिर्फ कैपिटल गुड्स बनने चाहिए, ना सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनने चाहिए दोनों। यानी कि कुछ कंपनीज इन्वॉल्व है कैपिटल गुड बनाने में, कुछ कंपनीज इन्वॉल्व है कंज्यूमर गुड्स बनाने में। और सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाई जा रही है कंज्यूमर गुड्स से, इस बात का मतलब क्या है कि कंपनी चाहती है कि फ्यूचर में फर्दर प्रोडक्शन लेवल को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि वो फ्यूचर ग्रोथ पे ध्यान दे रही है। तो अगर ग्रोथ ज्यादा करना है तो हमें कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाने पड़ेंगे, कंज्यूमर गुड्स को कम बनाने पड़ेंगे। लेकिन ग्रोथ कम करनी है तो आप कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाओ, कैपिटल गुड्स क्या कर दो? कम बनाओ। अब बात आई एक प्रोड्यूसर को कैसे सोचना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सोल्व करने के तरीके होते हैं, एक सोल्यूशन तो ये हो गया। अब बात है प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि भाई कौन से गुड्स बनाने चाहिए, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। आप लोगों को बता दूं, कैपिटल गुड्स बनाना काफी कॉस्टली होता है। आप एक मशीन बनाओ, मशीनें काफी भारी भारी होती हैं और काफी कॉस्टली होती है। एक मशीन मान लो बन रही है 1-1 करोड़ में, 2-2 करोड़ में, 5-5 करोड़ में। तो जिसके पास ह्यूज कैपिटल है, ज्यादा पैसा है, जिसके पास, जिस प्रोड्यूसर के पास पड़ा है भाई 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो जाए कैपिटल गुड्स की तरफ। जिनके पास कम पैसा है, वो छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें स्टार्ट करना चाहिए किससे? कंज्यूमर गुड्स से। तो ये चीज होती है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं पहला प्रॉब्लम, सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। यानी कि दोनों ही क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए ताकि ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे किया जाए। अब बात यह थी कि भाई प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम। प्रोडक्शन करने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। यहां पे हमें टेक्निक चूज करनी पड़ती है कि हम किस टेक्निक को फॉलो करें जिसके जरिए हम प्रोडक्शन कर पाए। अब वो टेक्निक दो ही है दुनिया में। फर्स्ट टेक्निक कौन सी है? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यानी कि हम लेबर्स को यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव, आप मशीन यूज कर रहे हो। देखो लेबर इंटेंसिव का मतलब पता है क्या है? कि आप लेबर ज्यादा यूज कर रहे हो और मशीन को कम यूज कर रहे हो, कैपिटल कम यूज कर रहे हो। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है? आप कैपिटल ज्यादा यूज करते हो और लेबर को कम यूज करते हो। अब ये बात क्या आती है कि भैया प्रोड्यूसर कैसे सोचेगा कि मुझे क्या यूज करना चाहिए, किस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। इसका सॉल्यूशन बताओ तुम आपको। अब बात है कंट्री टू कंट्री कैसे डिपेंड करता है, वो समझते हैं एक बार। अगर हम बात करूं यूएसए की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करता हूं, तो अमेरिका में जो है वो लेबर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी कि इंडिया में आप ये मान सकते हो जो प्रोफेशनल की सैलरी है ना, वो वहां पे लेबर्स लेते हैं, क्योंकि वहां पे लेबर्स की डिमांड ही नहीं इतनी ज्यादा। डिमांड बोल रहा हूँ, सप्लाई नहीं इतनी फालतू।
ठीक है, मतलब लेबर्स है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल, और जब लेबर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे और डिमांड फिर भी बनेगी उनकी, तो इस चक्कर में होगा क्या, कहीं ना कहीं लेबर जो है वो कम हो जाएंगे, तो उनकी डिमांड तो बहुत जगह से आ रही है, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, यानी कि लेबर वहां पे फालतू चार्ज करते हैं। तो वहां पे कौन सी टेक्निक अच्छी है, वहां पे टेक्निक अच्छी है कैपिटल इंटेंसिव, यानी यहाँ पे मशीनरी ज्यादा यूज हो और जो लेबर्स हैं वो कम यूज हो। लेकिन सपोज करो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कौन सी टेक्निक की, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, और यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं इंडिया जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे हमें प्रेफर करना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। अब आते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर्स क्या है बहुत ज्यादा है, यानी कि लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा है। अब इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, आप फ्री मशीन यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, फिर जो हमारी पॉलिसीज है ना, वो भी सपोर्ट करती है कि आप यूज करो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आपको इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी आई थी इंडिया में वॉलमार्ट करके, जो कि मॉल्स को एक्वायर करती थी, वॉलमार्ट कंपनी, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया इंडिया से। उसका एक मेन रीजन क्या था, क्योंकि वो जो मॉल था ना वो सेल्फ ऑपरेटेड मॉल था, यानी कि पूरा ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, वहां पे लेबर्स की जरूरत ही नहीं थी, सारे काम बिना लेबर के होते थे उस मॉल के अंदर। तो इसलिए उसे क्या कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया। उसका एक मेन रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे लेबर्स को रखा ही नहीं जा रहा था। और हमारी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना कैसे आ सकता है, जब वो यूज करे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं कि भाई हमारे कंट्री में आओ इन्वेस्टमेंट करो, क्यों करो, ताकि हमारे लोगों को जॉब मिले, ठीक है, हमारे वहां पैसा फालतू आए, लेकिन अपना जॉब प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, तो फिर क्या फायदा आपके हमारी कंट्री में आने का। तो इसलिए इसे हमारी कंट्री से बाहर निकाल दिया था। तो मैंने क्या बोला कि कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है किस पे, पहला तो कंट्री टू कंट्री की पॉलिसीज कैसी हैं, या फिर लेबर के चार्जेस कैसे, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या होता है, अब फॉरेन कंट्री में लेबर फालतू चार्ज करते हैं। अब लेबर जब फालतू चार्ज करेंगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी अमेरिका जैसी कंट्री में। लेकिन हमारे वहां क्या हो जाती है, ये सस्ती हो जाती है। तो ये बात होती है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, यहां पे देखो लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। When labor is used more than capital machine for production, बता चुका मैं, जब लेबर जो है वो ज्यादा यूज हो देन कैपिटल फॉर प्रोडक्शन। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, when capital are used more than labor, यानी कि जब मशीन्स जो है हम ज्यादा यूज करें किससे, लेबर से, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। अब इसका है तीसरी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या प्रोडक्शन करें, बट टू प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करे तो करे कैसे। और तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करनी चाहिए हमें। तो जो तीसरी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करती है इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसकी प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम है, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे दो तरह के सेक्टर आते हैं, या तो आप जो कोई गुड्स बना रहे हो वो बना रहे हो रिच के लिए, या बना रहे हो पुअर के लिए, है ना। तो सेक्टर दो ही होते हैं, तो रिच या पुअर। तो बात है ना किसके लिए प्रोडक्शन करनी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी को हायर प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो उन्हें किसके लिए गुड्स बनाने चाहिए, रिच के लिए। मतलब अगर मान लो किसी भी कंपनी को प्रॉफिट करना है हाई अपना, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अपना जनरेट करना है, तो वो किस सेक्टर के लिए गुड्स बनाएगी, रिच सेक्टर के लिए, ताकि वो उन्हें हायर प्रॉफिट ऑफर कर पाए, क्योंकि फालतू पैसा कमाते हैं तो वो लग्जरी गुड्स यूज करेंगे। अब रिच सेक्टर के लिए कौन सी कंपनी आएगी, जैसे लग्जरी कंपनीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल फोन्स में आप ले लो एप्पल। एप्पल के फोन देखो कितने महंगे हैं, हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और या फिर मैं एग्जांपल दूं, गाड़ियों में देख लो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, ये सारी क्या है, रिच कंपनीज, यानी कि जो रिच लोगों के लिए क्या बनाती है, जिनके पास एक स्टेटस है उनके लिए क्या बनाती है, व्हीकल्स बनाते हैं, फिर फोन्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसी कंपनीज। तो वो सब किसके लिए काम करते हैं, हायर प्रॉफिट के लिए, यानी कि अगर प्रॉफिट मार्जिन बनाना है तो आप गुड्स बनाओ रिच के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन अगर कम भी होगा तब भी चलेगा, तो गुड्स किसके लिए बनाने चाहिए हमें, पुअर सेक्टर के लिए, क्योंकि सेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो आप, अगर मान लो रिच सेक्टर जो है वो प्रॉफिट हाई देगा, लेकिन रिच सेक्टर में भाई है ही कितने लोग, 10% लोग हैं। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे 10% लोग हैं सिर्फ रिच सेक्टर के अंदर, तो आपका कस्टमर बेस क्या हो गया, सिर्फ 10% लोग, क्योंकि 10% लोग ही ऐसे हैं जो आपकी गुड्स और सर्विस को यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पुअर सेक्टर के लिए काम करता है, ठीक है, बेसिक प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा पर लोग कम मिलेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कम मिलेगा क्योंकि लोग जो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या होगा, जो कस्टमर मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, 90% लोग यहाँ पे आपकी गुड्स को यूज करेंगे और परचेज करेंगे, आपकी गुड्स और सर्विसेज को, तो ये एक बेनिफिट मिलता है।
एक और समझते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो बोथ सेक्टर को फॉलो करती है, यानी कि उनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं रिच सेक्टर के, कुछ होते हैं पोर सेक्टर के। एग्जांपल देता हूं, फोन्स में आपने सैमसंग का नाम सुना होगा। सैमसंग ऐसी कंपनी है जो गरीब से गरीब के लिए फोन बनाती है और अमीर से अमीर के लिए फोन बनाती है। आप इसका वाला फोन देखो, जेड फोल्ड 2.5-3 लाख का आता है। एस सीरीज में चले जाओ, 70,000, 80,000, 90,000 ऐसे फोन मिलते हैं। और सस्ते फोन भी आते हैं सैमसंग के 18,000, 20,000, 15,000 में भी। तो सैमसंग ऐसी कंपनी है जो रिच सेक्टर के लिए भी गुड्स बना रही है कि भाई अगर किसी को हाई क्वालिटी का कैमरा चाहिए, हाई क्वालिटी का फोन चाहिए, तो कोई नहीं, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और जिसको पुअर क्वालिटी का चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों सेक्टर के लिए काम करती है। यानी कि इसका जो मार्केट शेयर है इसमें मेरे पास रखा हुआ है 100%। कंपटीशन को अगर मैं हटा दूं तो कि ये इसके लिए भी काम कर रही है और इसके लिए भी काम कर रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे मैं डिस्कस की सेंट्रल टेंडेंसी की 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। पहला देखा हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करनी चाहिए, चाहे वो हमारा यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो। फिर हमने देखा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। तीसरा हमने देखा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच सेक्टर के लिए या पुअर सेक्टर के लिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। अगली वीडियो में बात करेंगे पीपीसी के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी अगली वीडियो, जहां पे हम पीपीसी कर्व को बिल्कुल डीप में समझने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और इस वीडियो का जो कंटेंट है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाना, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे इस वीडियो का कंटेंट मौजूद है। अब जिसको यहां से जो उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।